हाय एवरीवन। हमने साथ में भारतीय न्याय संहिता 2023 पर चैप्टर वाइज एमसीक्यू सॉल्व करना स्टार्ट करा है। एंड हमने अब तक चैप्टर 1 पे नियर अबाउट 25 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए हैं। और देखो यार, अभी तक हमारे ऐसे ज़्यादा एग्जाम्स हुए नहीं है न्यू क्रिमिनल लॉज पे कि हमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर मिले। दैट्स वाई चैप्टर वाइज सॉल्व करना बेस्ट रहेगा और ये फर्दर रिवीजन में हेल्पफुल होगा। तो चलो आज हम चैप्टर 1 का पार्ट 2 स्टार्ट करते हैं। लेट्स गो। तो इन्होंने देखो, सबसे जो पहला क्वेश्चन इन्होंने दे रखा है यहाँ पे, द फॉलोइंग पर्सन्स आर एग्जेम्प्टेड फ्रॉम द जुरिस्डिक्शन ऑफ क्रिमिनल कोर्ट्स इन इंडिया, चूज द इनकरेक्ट ऑप्शन। तो देखो बेसिकली आपको इन ऑप्शन में से जो इनकरेक्ट होगा उनको टिक करना है ना। इनकरेक्ट दे रखा है तो देखो, जो जुरिस्डिक्शन ऑफ क्रिमिनल कोर्ट से किनको किनको छूट मिली रहती है एग्जाम्पशन है, जो गवर्नर ऑफ स्टेट है, आर्टिकल 361 में इसके लिए प्रोविजन दे रखा है। तो जो गवर्नर ऑफ स्टेट है, प्रेसिडेंट है ना, एंड इसमें जो फॉरेन डिप्लोमेट है, इन सभी को जुरिस्डिक्शन ऑफ क्रिमिनल कोर्ट से एग्जेम्प्टेड किया जाता है। ठीक है, दैट मीन्स कि उन्होंने जब तक अपने पोजीशन को होल्ड कर रखा है तो उनको कोर्ट्स में प्रोजिक्यूट नहीं किया जा सकता। ठीक है, तो इसमें एन इंडियन बिजनेसमैन को प्रोजिक्यूट किया जा सकता है अगर वो कोई रॉन्ग डूइंग करता है तो। नाउ नथिंग इन द भारतीय न्याय संहिता 2023 सेल अफेक्ट द प्रोविजंस ऑफ। देखो बेसिकली आप देखो यार, अभी हम चैप्टर 1 को सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, तो चैप्टर 1 में सेक्शन 1 से लेकर सेक्शन 3 तक ही दिया हुआ है। ठीक है, तो सारे क्वेश्चंस आपके इसी के इर्द गिर्द होंगे और टू हैव द प्रॉपर क्लैरिटी हम बेयर एक्ट को देखते जाएंगे। ठीक है, तो देखो इसमें देखो, नथिंग इन द भारतीय संहिता 2023 सेल अफेक्ट द प्रोविजंस ऑफ तो एनी एक्ट। तो ये बेसिकली इसको देख के क्या लग रहा है, ये कोई डेफिनेशन है। तो एनी एक्ट पनिशिंग म्यूटनी एंड डिजर्शन ऑफ ऑफिसर्स इन द सर्विस ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, सो सोल्जर्स, सेलर्स और एयरमैन, द प्रोविजन ऑफ। ठीक है, तो इसमें ये सारे ऑप्शंस करेक्ट है ना। आप जब सेक्शन 1 के क्लॉज 6 देखोगे तो इसमें ये डिफिनेशन दे रखी है। ठीक है, तो एक बार देख लेते हैं। ये सेक्शन 1 है आपका, शॉर्ट टाइटल कमेंसमेंट एंड एप्लीकेशन। तो सेक्शन 1 का क्लॉज 6 क्या कहता है, नथिंग इन द संहिता शैल अफेक्ट द प्रोविजंस ऑफ एनी एक्ट पनिशिंग म्यूटिनी एंड डिजर्शन ऑफ ऑफिसर्स, सेलर्स। ठीक है, तो ये सारे ऑप्शन इसमें सही है। ठीक है, नाउ व्हाट इज द डिफिनेशन ऑफ एक्ट इन सेक्शन 2 क्लॉज 1 अब भारतीय न्याय संहिता। देखो क्वेश्चन पढ़ के हमें दो इन्फॉर्मेशन मिली। पहला क्या, कि जो एक्ट है वो कहाँ डिफाइन है, सेक्शन 2 क्लॉज 1 में। अब उसकी डिफिनेशन क्या है वो देख लेते हैं। तो देखो, जब अब एक्ट की डिफिनेशन देखोगे तो सेक्शन 2 क्लॉज 1 में लिख रखा है, एक्ट डिनोट्स एज वेल एज अ सीरीज ऑफ एक्ट्स एज अ सिंगल एक्ट। मतलब कि अगर आप कोई ऑफेंस कर रहे हो, ठीक है, एक ऑफेंस के लिए आप एक्ट कहोगे और ढेर सारे ऑफेंसेस भी करते हो आप, तो उसमें भी आप एक एक्ट ही कर रहे हो, है ना। तो देखो यहाँ पे सेक्शन 2 है, सेक्शन 2 क्लॉज 1 में एक्ट डिफाइन है, एक्ट डिनोट्स एज वेल एज अ सीरीज ऑफ एक्ट्स एज अ सिंगल एक्ट। चलो आगे बढ़ते हैं। नाउ व्हाट इज डेफिनेशन ऑफ चाइल्ड इन सेक्शन 2 क्लॉज 3 इन द भारतीय न्याय संहिता। देखो अभी हमारा न्यू क्रिमिनल लॉ है। ठीक है, तो आई नो सभी को पता होगा बट इसमें भी जानना जरूरी है। ठीक है, तो जो चाइल्ड की डिफिनेशन सेक्शन 2 क्लॉज में 3 में दे रखी है, उसमें ये क्लियरली मेंशन है कि कोई भी पर्सन बिलो द 18 एज ऑफ 18 ईयर्स है वो चाइल्ड की डिफिनेशन में आएगा। ठीक है, तो देखो चाइल्ड में कौन होता है, बिलो द एज ऑफ 18 ईयर्स। नाउ अंडर सेक्शन 2 क्लॉज 5 भारतीय न्याय संहिता व्हाट डज द वर्ड कोर्ट मीन। अगेन देखो, आपको ये क्वेश्चन पढ़ के ही पहले एक इन्फॉर्मेशन क्लियर हुई कि सेक्शन 2 क्लॉज 5 में कोर्ट दे रखा है। ठीक है, तो जब आप सेक्शन 2 क्लॉज 5 देखोगे तो उसमें ये लिखा होगा कि कोर्ट मीन्स क्या होता है। देखो सेक्शन 2 क्लॉज 5 देख लेते हैं। ऐसे क्या होगा, हमारा बेयर एक्ट भी क्लियर होता चलेगा। तो सेक्शन 2 क्लॉज 5 ऑफ BNS क्या कहता है, डिफाइन करता है कोर्ट को। कोर्ट मीन्स क्या होता है, ए जज हु इज empowered बाय लॉ टू एक्ट जुडिशियली alone आर अ बॉडी ऑफ जजेस हु इज empowered बाय लॉ टू एक्ट जुडिशियली एज अ बॉडी when such judge or body of judges is acting judicially। तो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, when they are acting judicially। ठीक है, तो आपने अभी पढ़ा कि जज कौन है, जो एम्पावर्ड बाय लॉ होता है टू एक्ट जुडिशली अलोन, है ना, या फिर बॉडी ऑफ जजेस हो सकते हैं, और जो एम्पावर्ड होते हैं जुडिशली एज ए बॉडी
और या फिर ऐसे जज जो एक्ट करते हैं जुडिशली, ठीक है। तो कोर्ट का मतलब यही होता है, कोर्ट बेसिकली मतलब जज होता है या फिर बॉडी ऑफ जजेस होते हैं जो एक्ट करते हैं जुडिशली, मतलब वो जब अपने जज के चेयर पे होंगे तभी उन्हें कोर्ट कहा जाएगा, ठीक है। नाउ द वर्ड डेथ अकॉर्डिंग टू सेक्शन 2 क्लॉज 6 द भारतीय न्याय संहिता 2023 इज डिफाइंड एज। तो आप जब सेक्शन देखो यार, इससे हमारा जो सेक्शंस है वो भी क्लियर होते जा रहे हैं, ठीक है। सेक्शन 2 क्लॉज 6 में डेथ दे रखा है। डेथ मीन्स क्या होता है? डेथ ऑफ अ ह्यूमन बींग, जब तक कि हमारा जो कॉन्टेक्स्ट है वो क्लियरली मेंशन ना कर दे, ठीक है। तो डेथ मीन्स क्या है? डेथ मीन्स द डेथ ऑफ अ ह्यूमन बींग अनलेस द कॉन्ट्रेरी अपीयर्स। नाउ द वर्ड डिसऑनेस्टली, ये सेक्शन 2 क्लॉज 7 में दे रखा है, ये तो मुझे ही पता ही था। तो सेक्शन 2 क्लॉज 7 चिन्ना थाला, चिन्ना थेला बेईमान है साला, आप ऐसे समझो, ठीक है। तो सेक्शन 2 क्लॉज 6 में 7 में डिसऑनेस्टली दे रखा है, ठीक है। तो डिसऑनेस्टली की डिफिनेशन क्या है? जैसा पहले था कि आप कुछ ऐसा रॉन्ग करते हो विद द इंटेंशन ऑफ कॉजिंग रॉन्गफुल गेन टू वन पर्सन, और आप कुछ ऐसा करते हो जिससे कि किसी को, मतलब आप जैसे डिसऑनेस्टली का डिफिनेशन क्या है? जैसे एक कोई पर्सन है, ठीक है, ये किसी इंटेंशन के साथ ऐसा कुछ गलत कर रहा है जिससे किसी को फ़ायदा हो जाए या फिर इसी को फ़ायदा हो जाए, ठीक है। तो ये भी डिसऑनेस्टली की डिफिनेशन में आएगा। अगर सेम पर्सन कुछ ऐसा करता है जिससे इसको नुकसान हो जाए तो भी ये डिसऑनेस्टली की डिफिनेशन में आएगा। तो डिसऑनेस्टली किसमें दे रखा है? सेक्शन 2 क्लॉज 7। नाउ अ पर्सन एक्ट्स डिसऑनेस्टली व्हेन ही डज एनीथिंग। देखो, अब कोई पर्सन एक्ट करता है डिसऑनेस्टली तो कैसे करेगा? विद द इंटेंशन टू कॉज रॉन्गफुल गेन, या तो या तो उसका इंटेंशन ये हो कि उस पर्सन को रॉन्गफुल गेन हो जाए, या फिर उसका इंटेंशन ये हो कि रॉन्गफुल लॉस हो जाए। तो डिसऑनेस्टली कहाँ पे दे रखा है? सेक्शन 2 क्लॉज 7 पे। नाउ हु एवर डज एनीथिंग विथ इंटेंशन ऑफ कॉजिंग रॉन्गफुल गेन टू वन पर्सन और रॉन्गफुल लॉस टू अनदर पर्सन, अगेन ये डिसऑनेस्टली का ही डिफिनेशन है, सेक्शन 2 क्लॉज 7, अभी ऊपर ही हम देख रहे हैं ना। नाउ अब देखो, अंडर द डेफिनेशन प्रोवाइडेड इन सेक्शन 2 क्लॉज 8 विच ऑफ द फॉलोइंग कम्स अंडर द कैटेगरी ऑफ द डॉक्यूमेंट, ठीक है। तो सेक्शन 2 क्लॉज 8 में हम देखते हैं क्या दे रखा है। सेक्शन 2 क्लॉज 8 में आपका डॉक्यूमेंट डिफाइन है, ठीक है। तो डॉक्यूमेंट का मतलब क्या होता है? डॉक्यूमेंट कुछ भी हो सकता है, मीन्स कोई भी मैटर हो सकता है जिसमें ये एक्सप्रेस्ड हो या फिर वो डिस्क्राइब करता हो बाई मीन्स ऑफ लेटर, फिगर, मार्क्स आर बाई मोर देन वन ऑफ दोज मीन्स, है ना, या फिर इनमें से कोई सा भी मीन हो, और इंक्लूड करता है इलेक्ट्रॉनिक एंड डिजिटल रिकॉर्ड। तो ऐसे चीज़ों को हम क्या कहेंगे? डॉक्यूमेंट कहेंगे, ठीक है। तो डॉक्यूमेंट बेसिकली का मतलब क्या होता है? कोई चीज़ राइटिंग में एक्सप्रेस हो, है ना, या फिर कोई एक एविडेंस, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें डॉक्यूमेंट है एज पर द डिफिनेशन ऑफ डॉक्यूमेंट अंडर सेक्शन 2 क्लॉज 8। सेक्शन 2 क्लॉज 8 में डॉक्यूमेंट का डिफिनेशन है, ठीक है। नाउ अंडर द डेफिनेशन provided in section 2 clause 8 which of the following comes under the category of document, ठीक है। अब देखो, सेक्शन 2 क्लॉज 8 हमने पढ़ा, तो इनमें से कौन सा डॉक्यूमेंट में आएगा? एक राइटिंग कंटेंट भी आ सकता है जिसमें कुछ डायरेक्शन लिखा होगा, एक राइटिंग कॉन्टेनिंग इंस्ट्रूमेंट भी आ सकता है ना, एक मैप और प्लान भी आ सकता है, ठीक है। वही हमने देखा था ना, एक्सप्रेस कुछ करता हो बाय मीन्स ऑफ द राइटिंग, ठीक है। तो डॉक्यूमेंट में ये सारे आ जाएंगे। नाउ डॉक्यूमेंट कहाँ दे रखा है? सेक्शन 2 क्लॉज 8 में डॉक्यूमेंट की डिफिनेशन है। नाउ द वर्ड फ्रॉडुलेंटली हैज़ बिन डिफाइंड इन विच सेक्शन ऑफ द भारतीय न्याय संहिता 2023। तो देखो, जो भारतीय न्याय संहिता 2023 है वो सेक्शन 2 क्लॉज 9 में डिफाइन है, ठीक है, फ्रॉडुलेंटली। तो सिंपल, सेक्शन 2 क्लॉज 9। नाउ द वर्ड फ्रॉडुलेंटली हैज़ बिन डिफाइंड इन द भारतीय न्याय संहिता 2023 एज। तो फ्रॉडुलेंटली का मतलब क्या होता है? आप देखो, फ्रॉडुलेंटली वो वहाँ पे दे रखा है, कहाँ पे डिफाइन है, और फ्रॉडुलेंटली की डिफिनेशन क्या है? तो फ्रॉडुलेंटली मीन्स क्या होता है? मीन्स डूइंग एनीथिंग। फ्रॉडुलेंटली मीन्स डूइंग एनीथिंग विद द इंटेंशन टू डिफ्रॉड बट नॉट अदरवाइज, ठीक है। विद द इंटेंशन टू डिफ्रॉड होता है, ठीक है। डूइंग एनीथिंग विद द इंटेंशन टू डिफ्रॉड बट नॉट अदरवाइज। नाउ द वर्ड जेंडर हैज़ बिन डिफाइंड इन विच सेक्शन ऑफ द भारतीय न्याय संहिता। तो जब सेक्शन 2 क्लॉज 10 आप देखोगे तो देखो यार, इससे इन्फॉर्मेशन मिलती जा रही है तो हम इसको इग्नोर नहीं कर सकते, भले ही ये ईजी लगे।
तो सेक्शन 2 क्लॉज 10 में जेंडर आपका डिफाइन है, सेक्शन 2 क्लॉज 10 में, ठीक है। तो अब जेंडर क्या होता है, देखो जेंडर बेसिकली क्या होता है, जेंडर किसी भी पर्सन का अगर जेंडर प्रोनाउन करना है तो उसके लिए जो प्रोनाउन है वो ही और उसका डेरिवेटिव यूज होगा, भले ही वो मेल हो, फीमेल हो और ट्रांसजेंडर हो, है ना। तो सेक्शन 2 क्लॉज 10 अब भारतीय न्याय संहिता यही कहता है कि किसी के भी जेंडर के लिए, भले ही वो मेल हो, फीमेल हो या ट्रांसजेंडर हो, उसके लिए जो प्रोनाउन है वो ही यूज होगा इन कोर्ट ऑफ लॉ, ठीक है। नाउ इन 2016 द सुप्रीम कोर्ट हैज क्लैरिफाइड द थर्ड जेंडर विल इंक्लूड, देखो 2016 में थर्ड जेंडर का मतलब क्या है, ट्रांसजेंडर। नाउ इसीलिए तो आप देखो जब एग्जामिनेशन आप फॉर्म भरते हो, है ना, तो आपको देता है मेल फीमेल ट्रांसजेंडर करके देता है। तो ट्रांसजेंडर को तीसरा जेंडर हमारे सुप्रीम कोर्ट ने कब रिकॉग्नाइज किया, 2016 में। नाउ एज पर सेक्शन 2 क्लॉज 10 अब भारतीय न्याय संहिता, ट्रांसजेंडर शैल हैव द मीनिंग सेगमेंट। तो जब आप ट्रांसजेंडर के लिए एक स्पेशल एक्ट है ना, ट्रांसजेंडर पर्सन्स प्रोटेक्शन ऑफ राइट एक्ट, तो उसके सेक्शन 2 क्लॉज के में देखोगे तो उसमें ट्रांसजेंडर की मीनिंग को बताया गया है, ठीक है। नाउ द वर्ड गुड फेथ हैज़ बिन डिफाइंड इन भारतीय न्याय संहिता 2023 एज, तब आप जब आप वर्ड गुड फेथ देखोगे, है ना, तो पहले तो सेक्शन 2 क्लॉज 11 में ये डिफाइन है। गुड फेथ कहाँ डिफाइन है, सेक्शन 2 क्लॉज, देखो सेक्शन 2 क्लॉज 11 में गुड फेथ डिफाइन है। गुड फेथ कहता क्या है, देखो इससे हम लोग बेयर एक्ट को भी क्लियर करते चले जा रहे हैं, ठीक है। तो सेक्शन 2 क्लॉज 11 क्या कहता है, नथिंग इज सेड टू बी डन आर बिलीव्ड इन गुड फेथ विच इज़ डन आर बिलीव्ड विदाउट ड्यू केयर एंड अटेंशन। तो गुड फेथ का मतलब क्या है, जब तक आप कोई चीज़ ड्यू केयर और अटेंशन के साथ नहीं करोगे तब तक वो गुड फेथ नहीं कहा जाएगा, ठीक है। तो ये वाला ऑप्शन सही है। गुड फेथ डिफाइन किस में है, सेक्शन 2 क्लॉज 11। नाउ द वर्ड गवर्नमेंट मीन्स अकॉर्डिंग टू सेक्शन 2 क्लॉज 12 ऑफ भारतीय न्याय संहिता, देखो पहले तो यहाँ से एक और डिफिनेशन हमें क्या मिली, मतलब एक और इन्फॉर्मेशन क्या मिली कि जो गवर्नमेंट है वो कहाँ डिफाइन है, सेक्शन 2 क्लॉज 12 में। तो सेक्शन 2 क्लॉज 12 क्या कहता है, देख लेते हैं। सेक्शन 2 क्लॉज 12 कहता है गवर्नमेंट मीन्स, गवर्नमेंट का मतलब क्या है, सेंट्रल गवर्नमेंट और अ स्टेट गवर्नमेंट, है ना, बेसिकली सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट। तो ये वाला ऑप्शन सही है। नाउ द वर्ड हार्बर मतलब जो शरणार्थी होते हैं जिन्हें शरण दिया जाता है, ठीक है। इन सेक्शन 2 क्लॉज 13 ऑफ BNS इज डिफाइंड एज, तो हार्बर का क्या डिफिनेशन है सेक्शन 2 क्लॉज 13 में, हार्बर इंक्लूड्स सप्लाइंग अ पर्सन विद शेल्टर, फूड, ड्रिंक, मनी, क्लोथ्स, आर्म्स, एमुनिशन। तो ये सारी चीज़ें डिफाइंड है, ठीक है। तो हार्बर का मतलब क्या है, बेसिकली ये दोनों, ठीक है, असिस्टिंग अ पर्सन बाई, ठीक, चलो। नाउ द वर्ड इंजुरी हैज़ बिन डिफाइंड इन सेक्शन 2 क्लॉज 14। तो वर्ड इंजुरी है ना, वर्ड इंजुरी है वो सेक्शन 2 क्लॉज 14 में डिफाइंड है। सेक्शन 2 है ये, सेक्शन 2 का क्लॉज 14 है। सेक्शन 2 के क्लॉज 14 में क्या डिफाइन है, इंजुरी डिफाइन है। इंजुरी मीन्स क्या होता है, एनी हार्म वॉट एवर इलीगली काज टू एनी पर्सन इन बॉडी, माइंड, रेपुटेशन और प्रॉपर्टी। इंजुरी का बेसिकली मतलब होता है हार्म, ये इलीगली किसी को कॉज करो, किसी भी पर्सन को, बॉडी को, माइंड को, रेपुटेशन को, प्रॉपर्टी को, तो वो बेसिकली इंजरी में ही कन्वर्ट होगा, है ना। आप किसी को जस्ट मारना पीटना ही इंजरी की डिफिनेशन में नहीं आ रहा है। आप किसी को मेंटली हैरेस करो, है ना, उसकी रेपुटेशन को चोट पहुंचाओ, तो दैट मीन्स कि उस पर्सन को इंजरी हुई है, ठीक है। तो इंजरी कहाँ डिफाइन है, सेक्शन 2 क्लॉज 14 में इंजरी डिफाइन है, ठीक है। नाउ द वर्ड इलीगल एंड लीगली बाउंड टू डू इज डिफाइंड इन सेक्शन, देखो द वर्ड इलीगल एंड लीगली बाउंड टू डू कहाँ पे डिफाइन है, सेक्शन 2 क्लॉज 15 में। सेक्शन 2 क्लॉज 15 क्या कहता है, इलीगल एंड लीगली बाउंड टू डू, ठीक है, यहाँ पे डिफाइन है। नाउ वर्ड इलीगल मीन्स क्या होता है, वर्ड इलीगल का मतलब हो सकता है कोई भी ऑफेंस जो प्रोहिबिटेड बाय लॉ हो और फनिश किया जाए ग्राउंड ऑन सिविल एक्शन, ठीक है। तो सभी इसमें सही है। नाउ अंडर सेक्शन 2 क्लॉज 15 ऑफ भारतीय न्याय संहिता 2023 अ पर्सन इज सेड टू बी लीगली बाउंड टू डू। अब देखो जब सेक्शन 2 क्लॉज 15 में हमने क्या देखा कि इलीगल
एंड लीगली बाउंड टू डू की डेफिनेशन दी गई है, ठीक है। तो इसकी डेफिनेशन क्या है, एक बार हम बेयर एक्ट से भी मिला लेते हैं। तो देखो इसमें दिखा है द वर्ड इलीगल एंड लीगली एप्लीकेबल एवरीथिंग विच इज़ एन ऑफेंस आर which is prohibited by law or which furnishes ground for civil action and a person is said legally bound to do whatever it is illegal in him to omit, ठीक है। तो इसमें बेसिकली आपका क्या सही है, whatever it is illegal in him to omit, ठीक है। Now under section 2 clause 16 of the Bharatiya Nyaya Samhita 2023, judge means a person who is officially designated as a judge and includes a person, देखो सेक्शन 2 क्लॉज 16 में क्या दे रखा है, जज की डिफिनेशन दे रखा है। तो जज का डिफिनेशन क्या होता है, देखो यहाँ पे देखो सेक्शन 2 क्लॉज 16, ये देखो बहुत इंपॉर्टेंट है ये कॉन्सेप्ट। तो जज मीन्स क्या होता है, एक पर्सन है जो ऑफिशियली डेजिग्नेट उसे किया गया है कि वो जज है, ठीक है। और उसे डेजिग्नेट कैसे किया जाएगा, जो एम्पावर्ड बाय लॉ हो टू गिव इन एनी लीगल प्रोसीडिंग, जैसे वो एम्पावर्ड हो, वो जो पर्सन हो उसे जज की डिफिनेशन तभी दिया जाएगा जब वो एम्पावर्ड बाय लॉ हो कि वो किसी भी लीगल प्रोसीडिंग, सिविल क्रिमिनल प्रोसीडिंग या फिर डिफिनेटिव जजमेंट, इस सब में बेसिकली जज करे, ठीक है, जजमेंट दे, तो उसे हम जज कहेंगे, ठीक है। तो ये सारे दोनों ऑप्शन सही है। नाउ ए मैजिस्ट्रेट एक्सरसाइजिंग jurisdiction in respect of charge on which he has power to sentence to fine or imprisonment with or without appeal is a judge, it is contained in। अब जब इलिस्ट्रेशन सेक्शन 2 क्लॉज 16 देखोगे BNS का, तो उसमें ये बात लिखी होगी कि जो एक मजिस्ट्रेट है ना, ए मजिस्ट्रेट एक्सरसाइजिंग jurisdiction in respect of charge on which he has power to sentence to fine or imprisonment with or without appeal is a judge, है ना, सेक्शन 2 क्लॉज 16। ये इसका इलिस्ट्रेशन देखो, एक मजिस्ट्रेट है जो एक्सरसाइज करता है jurisdiction इन रिस्पेक्ट ऑफ चार्जेस, जो भी चार्जेस लगे हो उस पर जो मजिस्ट्रेट है ना, मजिस्ट्रेट डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट भी हो सकता है, अगर वो उसके पास पावर है कि वो फाइन या फिर इम्प्रिजनमेंट कर सके तो वो भी जज के रूप में आएगा, ठीक है। नाउ अंडर सेक्शन 2 क्लॉज 18 ऑफ भारतीय न्याय संहिता, लोकल लॉ मीन्स, देखो सेक्शन 2 क्लॉज 18 में लोकल लॉ डिफाइन है, ठीक है। सेक्शन 2 क्लॉज 18 क्या कहता है, लोकल लॉ मीन्स अ लॉ एप्लीकेबल ओनली टू अ पार्टिकुलर पार्ट ऑफ इंडिया, है ना। देखो यार बेयर एक्ट इसलिए इंपॉर्टेंट है कि ये क्लैरिटी देगा। तो सेक्शन 2 क्लॉज 18 में हमने क्या देखा, लोकल लॉ मीन्स लॉ एप्लीकेबल ओनली टू अ पार्टिकुलर पार्ट ऑफ इंडिया, तो ये वाला ऑप्शन सही है। नाउ सेक्शन 2 क्लॉज 19 ऑफ भारतीय न्याय संहिता डिफाइंस मैन एज अ, सेक्शन 2 क्लॉज 9 डिफाइन क्या कहता है, मैन कैसे डिफाइन करता है, सेक्शन 2 क्लॉज 19 डिफाइन मैन मीन्स मेल ह्यूमन बींग ऑफ एनी एज, ठीक है। सेक्शन 2 क्लॉज 19 में मैन की डिफिनेशन है मेल ह्यूमन बींग ऑफ एनी एज, को हम मैन की डिफिनेशन में आ जाएगा वो। सेक्शन 2 क्लॉज 20 देखो ये ग्रेगोरियन कैलेंडर के हिसाब से है, पर ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। नाउ अंडर सेक्शन 2 क्लॉज 21 मूवेबल प्रॉपर्टी हैज़ बीन डिफाइंड इन द भारतीय न्याय संहिता 2023 एज, देखो सेक्शन पहले यहाँ पे भी देखो इंपॉर्टेंट ये है कि यहाँ से इन्फॉर्मेशन ये मिली कि सेक्शन 2 क्लॉज 21 में आपका मूवेबल प्रॉपर्टी डिफाइंड है। तो देखो अब मूवेबल प्रॉपर्टी की डिफिनेशन क्या है, मूवेबल प्रॉपर्टी इंक्लूड्स प्रॉपर्टी ऑफ एवरी डिस्क्रिप्शन एक्सेप्ट लैंड, थिंग्स अटैच्ड टू द अर्थ आर परमानेंटली फास्टेंड टू एनीथिंग विच इज अटैच्ड टू द अर्थ, ठीक है। तो बेसिकली मूवेबल प्रॉपर्टी हर वो चीज़ प्रॉपर्टी हो सकती है जो अर्थ से अटैच्ड ना हो, ठीक है। तो प्रॉपर्टी इन एवरी डिस्क्रिप्शन एक्सेप्ट लैंड एंड, ठीक है, तो ये सारे ऑप्शंस आ जाएंगे, ठीक है। नाउ द टर्म ऑफेंस मीन्स इन सेक्शन 2 क्लॉज 24 ऑफ BNS, ये देखो इंपॉर्टेंट है, जो ऑफेंस टर्म है सेक्शन 2 क्लॉज 24 में, उसका मतलब क्या दे रखा है इन्होंने, ऑफेंस का मतलब बहुत बड़ा है यार, इसको समझाने में टाइम लगेगा तो इसको छोड़ देते हैं फिलहाल। ऑफेंस इंपॉर्टेंट है बट ऑफेंस का मतलब देखो यही है, ऑफेंस मतलब ये होता है कि एक्सेप्ट इन द चैप्टर एंड सेक्शन मेंशन्ड इन सब क्लासेस 2A-B, ठीक है, ये है, ठीक है। ऑफेंस का मतलब ये होता है कि मीन्स ए थिंग पनिशेबल अंडर दिस संहिता, मतलब देखो अगर आप कोई ऐसी चीज़ें करते हो जो पनिशेबल है अंडर भारतीय न्याय संहिता 2023, तो वो ऑफेंस में आ जाएगा। आप कोई ऐसा एक्ट करते हो जो
पनिशेबल हो अंडर भारतीय न्याय सेक्टर 2023, तो वो उसे हम ऑफेंस की डिफिनेशन में लेते आएंगे, ठीक है। सो हमने चैप्टर 1 का पार्ट 2 देखा। सो थैंक यू, स्टे विथ मी एंड लेट्स प्रिपेयर टुगेदर। थैंक यू।